हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वचन यानी कि नंबर। इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे क्या वचन आखिर होता क्या है और हम इसकी यूज कैसे करते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको और ऐसी कौन सी चीज़ों पर वीडियो चाहिए। व्याकरण की और सारी चैप्टर्स पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारी चैनल पर देख सकते हैं। वचन, लिंग, वचन और कारक संज्ञा के विकारक हैं। वचन का सही ज्ञान न होने से भाषा में अशुद्धता आ जाती है, अतः भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए वचन का ज्ञान आवश्यक है। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन होगी, हम वचन आखिर पढ़े क्यों जरूरत है? तो वचन इसलिए आपको ज़रूरत है क्योंकि कुछ चीज़ों को, जैसे कि आप स्टेटमेंट देखें, टोकरी में 1 दर्जन संतरा है और यहीं पे देखिए टोकरी में 1 दर्जन संतरे हैं। तो यहाँ पे ये जो दर्जन था और यहाँ पे ये जो संतरा था और यहाँ पे ये संतरे, इस दोनों में बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। इसी चीज को सही तरह से जानने के लिए हम वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं। तो इसी तरह से और सारे वाक्य भी देख सकते हैं आप। 5 लड़का पढ़ रहा है और यहाँ पे देखिए शुद्ध रूप में 5 लड़के पढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ज्ञान कराने के लिए ही वचन का हम यूज करते हैं, ताकि इन सारी चीज़ों में हमें एक डिफरेंसेस दिखे। और अब देखते हैं हम ये वचन होता क्या है। इसको नंबर, वचन यानी कि नंबर भी इसे कहते हैं। ये आखिर होता क्या है, इसका परिभाषा जानते हैं। शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे किताब, किताबें। ये जो किताबें हो गया, किताबें से हमें क्या मालूम चल रहा है, यहाँ एक किताब नहीं है, यहाँ पे 2-3 किताबों के बारे में बात हो रही है। तो किताबें, तो हम ये समझेंगे ये किताबें वचन है। गिलास, गिलासें, से हमें क्या है, गिलासे से मालूम चल रहा है कि और सारे गिलासों के बारे में भी बात चर्चा हो रही है। वचन के काइंड्स कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो वचन हमारा होता है 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि कोई चीज एक होने का बोध हो रहा है तो उसे हम एक वचन कहते हैं, और कोई चीज हमें 2, 3, 4 होने का बोध करवा रहा है वो हमारा बहुवचन है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ किताबें के बारे में वचन बोला था, तो नहीं, किताब भी हमारा वचन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बताया हुआ है एक वचन भी, वचन के प्रकार है एक वचन। तो यहाँ के किताब से क्या बोध हो रहा है हमारा, किताब एक है, गिलास कितने हैं, 1 है। तो जो चीज एक हो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक यानी कि 2, 3, 4 बहुत सारे हो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। चलिए अब हम एक वचन का डिफिनीशन देख लें। सिंगुलर नंबर, शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जो चीज से, जो शब्द से मालूम चले कि वो संख्या में 1 है तो उसे हम लोग एक वचन सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, चूहा, घोड़ा, घोड़ी आदि। उपयुक्त शब्दों में इनकी एक संख्या होने का बोध होता है, अतः ये एक वचन है। अब हम जानते हैं बहुवचन का डिफिनीशन। बहुवचन यानी कोई चीज संख्या में 1 ना होकर 2, 3 है, उसे हम बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है डिफिनीशन? कोई चीज शब्द के जिस रूप से, जो शब्द से मालूम चले उसके एक से अधिक होने का बोध, उसे ही हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, चूहे, घोड़े, घोड़ियां आदि।
ओके, आई होप आपको अभी तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर है तो कमेंट में आप हमें तुरंत अभी लिखिए। हमारे बहुत सारे क्रिएटिव बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि हम बड़े को बहुवचन में बोध कर देते हैं कोई चीज़, जैसे कि यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो उन सारे शब्द को क्या बहुवचन, वो एक है तो बहुवचन हम उन्हें ना कहें तो नो। तो इसी के लिए हम ध्यान दीजिए, में कुछ बातें दी गई हैं उन्हें हम याद रखेंगे। देखते हैं आगे। आदर देने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति किया जाता है। आदर देने के लिए, अपने से बड़ों के रिस्पेक्ट के लिए हम लोग एक वचन शब्दों का प्रयोग क्या चीज में कहते हैं, बहुवचन में करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर पिताजी आप एक वचन है, पिताजी तो एक है तो यहाँ पे एक वचन है, किंतु उनके साथ बहुवचन की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। ऐसा उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए किया गया है। ओके, आप समझ गए हम लोग बड़े को, अपने से बड़े को बहुवचन में क्यों संबोधित करते हैं। ओके, तो आगे देखें। लोग, केस, आंसू, दर्शन, पान, हस्ताक्षर, दर्शक आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। लोग बाहर खड़े हैं, कुछ शब्द यहाँ पे दिया गया है, इन सारे शब्दों का यूज हमेशा बहुवचन में होता है। इन सब शब्दों को हम कभी एक वचन में नहीं करते हैं। कौन कौन से शब्द है इसे नोट कर लीजिए, अच्छी है। लोग, केश, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शक और सारे शब्द भी का शब्दों का, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोग हमेशा क्या चीज में करते हैं, बहुवचन में। जैसा कि एग्जाम्पल देख लीजिए, लोग बाहर खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो लोग का हम लोग क्या चीज में यूज किए, लोग का हम लोगों ने क्या चीज में यूज किया, बहुत लोग खड़े हैं, तो एक वचन में नहीं हुआ ना इसका यूज। माधुरी के केश लंबे हैं, उसके आंसू निकल आए, आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, उसके तो प्राण ही निकल गए, मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ, नाटक देखने दर्शक आए। तो इस तरह के चीजों को हम लोग बहुवचन में ही ऑलवेज यूज करते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखें। क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, पानी, दूध, घी, दही, वर्षा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ये जो शब्द कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, पानी, दूध, घी, दही, वर्षा, सत्य, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमेशा हम लोग एक वचन में ही करते हैं। यहाँ पे ऊपर में कुछ शब्द दिए गए थे, इसका उपयोग हम लोग हमेशा क्या चीज में करते हैं, बहुवचन में। और यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग हमेशा हम लोग एक वचन में करते हैं। तो चलिए, अब चौथी बात क्या है जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। कभी कभी क्रियाओं को देखकर वचन का बोध होता है, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, एक वचन। बंदर पेड़ पर बैठे हैं, बहुवचन। ये आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में बता दे रहा है। मोर नाच रहा है, एक वचन, और मोर नाच रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा, बहुवचन। यहाँ पर कुछ आपको एक वचन और दो बहुवचन दे दिया गया है, आप इसे देख लें एक बार। ऐसे ये ऑलवेज हम लोग को याद रहती ही है। आज का चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारे सब्जेक्ट पे आपको वीडियो जाननी है, बतानी है तो आप जरूर कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर डालेंगे। थैंक यू।